लिखिए, बुध का जन्मकालीन माने जन्म कुंडली के ग्रहों के ऊपर से गोचर। यहां थोड़ा थोड़ी सी स्टार मार्क देके थोड़ा कुछ वाक्य कुछ सेंटेंस लिख लीजिए। इन जनरल, बुध के गोचर के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि बुध शुभ ग्रह के साथ युति बनाए अथवा शुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रह का दृष्टि बुध पर पड़े तो वो शुभ फल देगा। एक जनरल रूल मतलब मौलिक नियम जिसको कह सकते हैं आप। बुध शुभ ग्रह से युति बनाए या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो तो शुभ फल देने वाला है। उसी उसी अनुरूप अगर बुध गोचर में या जन्म कुंडली में पाप ग्रह से दृष्टि दृष्ट हो जाए या पाप ग्रह से युति बना ले तो वो पाप फल देगा। ये अगला रूल। गोचर के बुध गोचर के बुध जन्म कुंडली जन्म कुंडली में जिन ग्रह से जन्म कुंडली या जन्मकालीन बुध अधिक प्रभावित होते हैं गोचर का बुध वैसा फल देगा। सो ये रिपीट करिए। बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं। जन्म कुंडली में जिस ग्रह से बुध अधिक प्रभावित हैं गोचर का बुध भी उसी के अनुसार अपना फल देगा। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जन्म कुंडली पे बुध के ऊपर सूर्य का, कमा मंगल, कमा शनि, कमा राहु, कमा केतु, यानी नैसर्गिक पापी ग्रहों का प्रभाव शुभ ग्रह से अधिक अगर हो
तो यह रूल फॉलो करेगा, मतलब सूर्य मंगल शनि आदि ग्रहों का जो गोचर फल है वैसा ही फल देगा। तो ये समझ नहीं आया। अच्छा, समझाते हैं हम, समझा देते हैं, लिख लीजिए, फिर हम आपको समझा देंगे, समझा देंगे। लाइन को लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिकली समझा देंगे हम। इसके उल्टा जन्म कुंडली में बुध अगर नैसर्गिक सुफलदायक, मतलब जैसे चंद्रमा, गुरु, शुक्र, इनसे अगर प्रभावित अधिक होते हैं तो गोचर में भी ये अच्छे फल देंगे। आप एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। एक कुंडली, कोई भी रेंडम एक कुंडली खोलते हैं। यहां देखिए, मान लीजिए इसी को ही आप थोड़ी देर के लिए जन्म कुंडली मान लीजिए, और ये तो आज का आपका ये है, ट्रांजिट कुंडली भी है। हम्म। अब यहां देखिए सूर्य के साथ बुध है ना? देख रहे हैं? जी सर। तो सूर्य का अगर ये जन्म कुंडली है, तो सूर्य के साथ बुध अगर होता है तो ये नैसर्गिक पाप ग्रह के साथ सम्मिलित हो गया। हम्म। और मान लीजिए हम परसों का, यानी 29 तारीख का, कल का 29 तारीख का हम ट्रांजिट देखेंगे। ओके? हम्म। या इसी का आज का ही ट्रांजिट देख लीजिए। नहीं, 29 तारीख का ही देखते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि डाटा तैयार करने में सुविधा होगा। ये अ- अगला कल का है। आज का क्या है देखिए, ये जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना के सूर्य ये बुध जो है बैठा है। कल का देख लेते हैं। काल भी देखिए बुधादित्य, एक बुधादित्य सर योग वही बना हुआ रहेगा। है ना? हम्म। सर अभी तो यानी, ये महीने रहेगा ही। हाँ हाँ, यानी बुध यहां पे सूर्य के अनुरूप फल देगा। यही अगर मान लीजिए हम अक्टूबर के जगह नवंबर का ले लिए, हम्म। फिर भी देखिए अब यहां मार्करी वक्री हो गया, हम्म। यानी उस वक्त भी गोचर में बुध का प्रभाव पाप ही रहेगा, सूर्य के अनुरूप ही रिजल्ट देगा। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, दिसंबर में चले जाते हैं, फिर वहां देखिए
अब यहां देखिए मून के साथ मरकरी बैठा है, तो मून के साथ मरकरी अच्छे फल देना चाहिए। ये सुन लो, क्योंकि मून तो शुभकारी ग्रह ग्रह शुभ। है ना। हाँ। लेकिन यहां पे हाँ भी पाप फल देगा वो, सर, क्यों? क्योंकि ये आपका दिसंबर का आज के हिसाब से 28 तारीख के हिसाब से उस दिन भी तो वो 28 तारीख का जो रिजल्ट है, माने जन्म कुंडली का जो रिजल्ट है, शुक्र के साथ मार्करी फिफ्थ हाउस में था, सन के साथ। सन के साथ था, तो सन हम्म। उसको ज्यादा प्रभावित करेगा। यहां मून अच्छा, उसको मतलब। प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर ये गुरु के साथ भी रहेगा तो भी हम्म। सूर्य का ही फल देगा। मतलब नेटल चार्ट में जिसके साथ होगा उसी का फल देगा। हाँ, उसी के जैसा फल देगा, मतलब इसका उसी के ट्रांजिट, जैसा। ट्रांजिट उतना मायने इसलिए नहीं रखता है, बुध का ट्रांजिट अच्छा। मायने नहीं रखता है, कहने का मतलब उतना ही है। ट्रांजिट में बुध को आप मत देखिएगा। बुध अपना जो जन्म कुंडली का जिसके साथ या जिसके प्रभाव में होगा उसी का रिजल्ट वो देगा, चाहे कहीं पे भी ट्रांजिट करे। इसीलिए बोलते हैं कि बुध का ट्रांजिट मतलब नहीं रखता है। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, चलिए अगला लिखिए। गुरु का गोचर फल। अब सबसे बड़ा गोचर फल अब हम बताने वाले हैं, क्योंकि ये सब ध्रुवी गति में चलने वाले ग्रह हैं। ये पूरा माने 1 साल तक, गुरु जो है 1 साल तक प्रभावित करता है गोचर को, है ना। शनि 2.5 साल तक प्रभावित करता है गोचर को, और राहु केतु 1.5 साल तक प्रभावित करता है गोचर को। चलिए पहला सूत्र लिखिए। जन्म कुंडली में सूर्य जहां भी बैठे हो, जिस भी भाव में बैठे हो, यानी इसको बोलेंगे हम सूर्य लगन। जन्म कुंडली में सूर्य जहां भी बैठा हो उससे पंचम भाव, याद होगा मैं मंगल के लिए क्या क्या बोल रहा था। मंगल कौन कौन से हाउस इफेक्ट करते थे? 4 हाउस वो भी इफेक्ट करते थे। जहां बैठे हैं उसके छठा, उसका सातवां और उसका 10वां। गुरु भी 4 भाव को इफेक्ट करते हैं। गुरु जहां बैठे हैं, माने जहां कोई भी ग्रह बैठा है, कोई भी माने जैसे सूर्य के लिए मान लेते हैं, सूर्य जहां बैठे हैं उसके फिफ्थ हाउस को इफेक्ट करेंगे गोचर में ये। अच्छा, सेवेंथ हाउस को करेंगे और नवम हाउस को करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? बताएंगे कोई? मैं उसके लिए जैसे बोल रहा था इसके लिए भी वैसे ही बोल रहा हूं, बताएंगे कोई? जुपिटर का दृश्य, जुपिटर हाँ का हाँ, यस दृष्टि रहता यस है। यस 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 यस।
जुपिटर, मान लीजिए ये मेष है, एक नंबर। अभी गुरु यहां पे है ना, सेकंड में ये दो है। हम्म। मान लीजिए यहां पे सूर्य बैठे हैं, सूर्य यहां बैठे हैं सन। तो अभी गुरु यहां पे भ्रमण कर रहे हैं। हाँ। तो गुरु आप यहां पे भ्रमण कर रहे हैं तो सूर्य के ऊपर से गुजर रहे हैं। हम्म। तो सूर्य का जो सेवेंथ हाउस है उसके ऊपर वो प्रभाव तो देंगे ही, पूर्ण दृष्टि देंगे। हम्म। गुरु पहला कहां पे नजर देते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, इसका फिफ्थ हाउस में हाँ। देते हैं। सेवेंथ हाउस में देंगे और नाइन्थ हाउस में देंगे। सूर्य जहां बैठे हैं, गुरु का तीन दृष्टि आएगी ना, जी सर। तो प्रभावित होगा जहां बैठे हैं सूर्य वहां। सूर्य का पंचम भाव, सूर्य का सप्तम भाव और सूर्य का नवम भाव, क्योंकि गुरु का तीन दृष्टि है, 5, 7 एंड 9। 9। क्लियर आया? जी सर। गुड। चलिए लिखिए उसको। गुरु पंच, इसको ऑफ कर दे रहे हैं ना। गुरु सूर्य के ऊपर से गुजरेंगे, उसके सप्तम भाव, पंचम भाव और नवम भाव से जब गोचर करेंगे, अगर गुरु चंद्र लगन के मित्र हों, चंद्र लगन का जो स्वामी ग्रह होगा, चंद्र लगन का स्वामी ग्रह मान लीजिए, गुरु का कोई एक मित्र बताइए। कोई भी एक मित्र बताइए। अरे नैसर्गिक मित्र तो गुरु के बहुत सारे हैं, बताइए। मार्स। सर मार्स। हम मार्स को ही ले लेते हैं। चलिए, अगर चंद्र राशि, यानी चंद्र राशि का स्वामी यानी मेष राशि के ऊपर से जब, माने मेष राशि, मेष राशि हो गया। सूर्य मान लीजिए आपका सेकंड, अभी जैसे वृषभ राशि से गुजर रहे हो, वृषभ राशि के मालिक भी चंद्र हैं, है ना। अगर आपका जन्मकालीन चंद्र लगन का जो स्वामी ग्रह है वो अगर इनके मित्र हैं, तो गोचर में आपको सारे खुशी दे देंगे गुरु। गोचर में राज्य सम्मान दे देंगे, राजपाट दे देंगे, अधिकारी वर्ग से अच्छे रिजल्ट दे देंगे, उच्च वर्ग से माने संपत्तियों का या आपके दोस्ती करवा देंगे, आपसे जो स्टेटस में बेटर हैं उनसे संपर्क करवा देंगे, धन धान्य का सुख दे देंगे, हाँ, स्वास्थ्य में अच्छा कर देंगे। ये सारी चीजें हो जाएंगी। परंतु चंद्र लग्न का जो स्वामी है वो अगर खराब है या शत्रु है, किसका? गुरु का। तो
या अथवा अथवा राकेश, राहु केतु शनि। वैसे केतु के साथ गुरु का उतना खराब संबंध नहीं है, तो हम खास करके दो का लेंगे। एक लेंगे शनि अथवा राहु, शनि और राहु ये जहां बैठे होंगे वहां अगर गोचर करते हैं तो खराब फल देंगे। गोचर कर रहे हैं सूर्य के ऊपर, या उसके फिफ्थ में, या उसके सेवेंथ में, या उसके नाइन्थ में सूर्य से। बट लग्न का स्वामी, लग्न का स्वामी ग्रह जो है वो शत्रु है गुरु का। और लग्न के स्वामी के साथ या चंद्र लगन, सॉरी लगन मतलब नॉर्मल लगन नहीं, चंद्र लगन। और चंद्र लगन का स्वामी ग्रह के साथ अगर शनि और राहु भी बैठे हों तो फिर अच्छे फल नहीं दे पाएंगे वो। क्लियर हुआ, समझ आया? समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? मनीषा जी, जी साहब। कोई डाउट हो तो कृपया पूछ लिया करें। यस सर। अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं चंद्र पे चलूं। सर एक बार समझा दीजिए। अच्छा, मान लीजिए सूर्य के ऊपर गोचर कर रहे हैं गुरु, सूर्य जी। अथवा सूर्य के पंचम भाव से, सूर्य के सप्तम भाव से, या सूर्य के नवम भाव से गुरु गोचर कर रहे हैं। ठीक है। और आपका मान लीजिए अ, अ, मकर राशि पे सूर्य बैठा है, और तो सॉरी मकर राशि, राशि माने चंद्र बैठा है, सूर्य बोल रहे हैं। तो राशि का स्वामी कौन हो गया? चंद्र, जहां चंद्र लगन जहां बैठते हैं, चंद्र जहां बैठते हैं उसको चंद्र लगन माना जाता है, जिसको आप हम लोग नॉर्मली राशि बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना मेष लगन, मेष राशि। मेष लगन का मतलब होता है लग्न बैठा है मेष, मेष के ऊपर, हम्म। और चंद्रमा हाँ। बैठा है मेष के ऊपर, मतलब मेष राशि हो गया, है ना? जी सर। जी। तो मान लीजिए अगर मकर राशि हुआ, मकर राशि मतलब मकर पे चंद्र बैठे हैं, तो चंद्र का स्वामी हम्म। कौन हो गया? चंद्र, सैटर्न। मग सैटर्न हो गया, माने लगने, हाँ। चंद्र लगन का स्वामी हो गया। हाँ। सेटन, सेटन के साथ गुरु का बनता नहीं है। हाँ। तो गुरु उस कुंडली पे जब जब गोचर करेंगे सूर्य के ऊपर तो खराब फल देंगे। अब क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है सर। ठीक, चलिए। उसमें बहुत सी माने हम वो खराब फल लिखवा नहीं रहे। माने जैसे राज्य से हानि, राज्य अधिकारियों से क्या बोलते हैं, झगड़ा विवाद की वजह से धन हानि, या कलंक योग, है ना, नौकरी का छूट जाना, कई सारे मतलब जितने अनिष्टकारी फल हो सकते हैं, कल्पना कर हम्म। लीजिए, समझ लीजिए। अगला,
जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं, उससे फिफ्थ सेवेंथ एंड नाइन्थ, फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ तो सभी के लिए होगा। अब जहां जहां गुरु माने जी उस कुंडली पे जहां गोचर करेंगे, तो कोई भी ग्रह के ऊपर होगा, उसके फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ को आपको इंक्लूड कर लेना है। जन्म कुंडली में चंद्र जहां स्थित है, या उससे पंचम सप्तम और नवम भाव में गुरु गोचर करेंगे, तो अच्छे फल नहीं देते हैं। अब उसको स्पेसिफाइड करिए, स्टार मार्क। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा 2, 3, 6, 7, 10 और 11वें राशि में हो, जन्म कुंडली में इन राशियों में अगर चंद्रमा होता है, मान लीजिए मेष लगन का कुंडली है और चंद्रमा आइदर वृष में बैठा हो, मिथुन में बैठा हो, कन्या में बैठा हो, तुला में बैठा हो, मकर में बैठा हो, या कुंभ में बैठा हो, और गुरु ऑब्लिक माने गुरु कमा शनि कमा राहु जहां बैठे हो, उसके राशि का स्वामी हो, गुरु अथवा शनि अथवा राहु जहां पे बैठे हो, उसके राशि का स्वामी हो, तो ऐसा गुरु गोचर के दौरान, गोचर के दौरान माता से कंप्लीटली वियोग करवा देते हैं। और क्या क्या होता है, माने ये गुरु चंद्रमा को अवशोषित कर देते हैं, मेंटल परेशानियां, मतलब इसको कहा जाता है नेस्ट गुरु। ये जो गुरु है ना, इसको कहा जाता है नेस्ट गुरु। माने ये नेस्ट गुरु का गोचर कभी भी अच्छा नहीं देगा उस कुंडली में। घर से दूर करवा देता है, कर्ज में डुबो देता है ना, धन का नाश करवा के मतलब सर्व शांत कर देता है। अगर बिजनेस बहुत मतलब क्या कहते हैं, फला हुआ बिजनेस है, तो भी मतलब रंग राजा से एकदम फर्श पे माने पहुंचा देता है। बिजनेस में इतना ना माने नुकसान करवा देता है वो। ये नेस्ट गुरु है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता था ना, कोई भी प्लैनेट वो नैसर्गिक कितनों शुभ फल देने वाले हो, वो अकॉर्डिंग टू जब तक आप अपना कुंडली को नहीं देखेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि वो गुरु अच्छा फल देगा या खराब माने बुरा फल देगा। जिसके कारण
मेरा एक तो जो है वो माने सेंटेंस हमेशा जो है मैं बोलते रहता हूं, कोई भी ग्रह ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। होता है तो कुंडली के हिसाब से होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। जबकि चंद्रमा के साथ गुरु का संपर्क अच्छा है, खराब तो नहीं है। अगला, जन्म कुंडली में मंगल जहां पर बैठे हों, जन्म कुंडली में मंगल जहां बैठे हों, उसके ऊपर से या उससे पंचम, सप्तम अथवा नवम से जब गुरु गोचर करेंगे, मंगल जहां बैठा है उस भाव से पंचम भाव, उस भाव को इंक्लूड कर लीजिए, पहला मान लीजिए, उसके पंचम, उसके सप्तम और उसके नवम भाव से जब जब गोचर करेंगे गुरु, तो अच्छे फल देंगे, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। बशर्ते गुरु राहु या शनि के साथ संपर्क ना बनाए। माने इतने अच्छे फल देते हैं आपके, आपको ना एकदम मतलब धीर गति से वो पद के अंतिम पर्याय तक, अंतिम छोर तक ले जाते हैं। अगर नौकरी पेशा कोई बिजनेस वाला है तो एकदम एकदम एकाएक ऊंचाई पे नंबर वन बिजनेसमैन बना देता है उसको। बशर्ते आपको ख्याल रखना पड़ेगा